कहते हैं कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई जो हमेशा आपके साथ होती है, लेकिन आप हमेशा उसे अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, बातों को सामने आने नहीं देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम फूल की खुशबू को दबा सकें या तारों की चमक को छुपा सकें? छुपा सकते हैं बादलों से या दबा सकते हैं कुछ पल के लिए किसी स्थिति को उसके आसपास क्रिएट करके। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव है, जो समझने में मुश्किल है। बातें बहुत होती हैं, चीज़ें हमारे आसपास बहुत सी होती हैं। चलिए आज मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। कहते हैं इंसान को उसके कर्मों की सज़ा हमेशा मिलती है, और मैं अगर बात करूँ तो वो हमेशा वो सज़ा अब इस जन्म में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा इसी जन्म में मिलना है। महाभारत सबने सुना है, सबने देखा है, बहुतों ने पढ़ा भी है। तो महाभारत में एक एग्जाम्पल है जो इस बात को बताता है कि इंसान को उसकी कर्मों की सज़ा हमेशा मिलती है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय सूर्यास्त के बाद भगवान कृष्ण मिलने के लिए जाते हैं गंगापुत्र से और उनसे उनका हाल जान पूछते हैं। तो गंगापुत्र का कहना होता है कि केशव, मुझे बताइए आखिर मेरी स्थिति क्यों है, क्या कारण है कि मेरी आज स्थिति इस तरह की है कि मैं ना तो मर सकता हूँ न जिंदा रह सकता हूँ। क्यों, आखिर क्या कारण है कि मैं आज इस स्थिति को झेल रहा हूँ? तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप तो खुद बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, आप तो हर चीज़ को जानते हैं। आप देखिए, समझिए आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य में क्या हो सकता है इसको भी समझ सकते हैं, क्या हुआ है भूत में आप उसको भी जान सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हो रहा है आप उसका भी आंकलन कर सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने आंखें बंद की और पीछे की तरफ देखा तो उस समय जो बात सामने आई वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। उन्होंने उनकी बात को सुन करके अपनी आंखें बंद की और पूर्व जन्मों में गए। तो जब वो अपने छठे जन्म में, शायद मुझे कंफर्म नहीं, ये सातवें जन्म में पहुँचे पीछे के, तो वो उस समय एक राजा थे और दिन शिकार खेलने जा रहे थे। उसी दौरान उनके रथ के आगे एक सांप आ गया। सारथी ने कहा कि महाराज एक सांप है। वो नीचे उतरते हैं और उस सांप को अपनी तीर के जो पॉइंटेड पार्ट होता है उससे उठाते हैं और फेंक देते हैं, और वो सांप बबूल के कांटों पर जाकर गिरता है और उसके पूरे शरीर में बबूल के कांटे चुभ जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जाकर गंगापुत्र को एहसास हुआ कि जो मैंने वो कर्म किया था वही आज मेरे साथ हो रहा है। तो सच्चाई यही है कि इंसान को हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में समय नहीं लगता है किसी भी अंजाम को होने में। आप जैसा करेंगे वैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आपको 7 जन्म या फिर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सच्चाई यही है, चाहे आप इसे माने या ना माने। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।